अगर आपके होस्ट इस चीज को लेके सॉरी बोल रहे हैं तो आप क्यों इसे फिर पोस्ट कर रहे हैं, क्यों आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्यों आप इसका ट्रेलर बना के चला रहे हैं। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं हाथ पैर जोड़ के उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ। पूजा मैम ने उन्हें रोका, उन्होंने बोला नहीं आप सॉरी अभी मत बोलिए। मेरा ऐसा एविक्शन हुआ कि बस ओके थैंक यू आकांक्षा, इट वाज गुड हैविंग यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड डन। नो फेयरवेल, नो बाय। सो हाय आकांक्षा, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली एविक्शन से कितना डिसअपॉइंटमेंट है आपको, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं अपने एविक्शन से इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था मैं आप लोग के साथ यहाँ बैठ के इतनी जल्दी ये बात करी होंगी। मुझे लगा था फिनाले में बैठ के हम बात करेंगे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो रहा है, क्या इस बार भी मैंने बिग बॉस को हाँ बोल के गलती कर दी। क्या हुआ पता नहीं, मैं बहुत बहुत अपसेट हूँ इस चीज़ को लेके। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं 2 हफ्ते में बाहर आ जाऊँगी। एग्जैक्टली वेल, आपको क्या लगता है कि आपको फेयर चांस नहीं मिला था? पहले 2 दिन लेट गए थे घर में, जिसकी वजह से उसके बाद आपको जेल में भी डाल दिया गया था। उसके बाद फिर फेक का भी टैग दे दिया बिग बॉस ने। क्या कुछ कहना है आपको? आप अगर खुद देखें, आपने जो चीजें मेंशन की, मेरी जर्नी इतनी टफ रही है। पहले दिन से स्टेज से ही मैं टारगेटेड फील कर रही थी। बहुत ही अनफेयर लगा मुझे मेरी एंट्री भी, कि जनता ने मुझे 3rd रैंकिंग पे रखा है, मुझे इतने वोट मिले हैं। उसके बाद पैनल ऑफ जजेस ने मुझे उन्होंने मुझे पिक्चर परफेक्ट बोला, उन्होंने मुझे फ्लॉलेस बोला, उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत रिहर्स्ड लग रही हैं, जैसे खड़ी हैं ऐसा लग रहा है एक मिस इंडिया वाइब दे रही हैं आप। तो ये सब जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मेरा डिसएडवांटेज बोल के मुझे घर से बाहर रखा गया, 2 दिन लेट भेजा गया। अंदर गई तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, अगर जो मुझे लगता है ये एक्सप्रेशन का शो है, तो आपको फेक का टैग दे दिया गया, जेल भेज दिया 3 दिन मुझे। अभी तक 14 दिन तक मुझे बिस्तर नहीं मिला, क्योंकि वो तो पहले दिन ही लोगों ने खरीद लिया था। तो ये मेरी गलती तो नहीं है, आपने मुझे 2 दिन लेट भेजा है, तो 14 दिन मैं फर्श पे सो के आई हूँ। आई थिंक मेरे लिए जर्नी बहुत टफ रही है, बहुत ज़्यादा टफ। वीकेंड के वार पे भी, पहले वीकेंड के वार मेरी बहुत बैशिंग हुई। मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ मुझे ही बैश करने के लिए वो वीकेंड का वार है और कुछ नहीं हुआ उसमें उसके अलावा। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड के वार में मुझे इनविजिबल कर दिया गया, जो फाइनल था मुझसे बात ही नहीं हुई। इवन एविक्शन, मेरा ऐसा एविक्शन हुआ कि बस ओके थैंक यू आकांक्षा, इट वाज गुड हैविंग यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ एंड डन। नो फेयरवेल, नो बाय। पता नहीं क्या मुझे सो आई एम रियली अपसेट द वे पहले दिन से मुझे जैसे टारगेट पे टारगेट पे टारगेट, और मेरी पूरी जर्नी बहुत ही टफ रही। बट ठीक है, आई फील आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत ग्रेसफुली, डिग्निटी के साथ ये जर्नी कंप्लीट करी, और मैं कहीं टूटी नहीं इस चीज़ से। इस चीज़ के लिए मैं कहीं रोई नहीं, कहीं मैंने कोई कंप्लेन नहीं की, और बहुत ही स्ट्रांग बन के, जैसी मैं बाहर हूँ वैसी ही बन के बाहर आई हूँ। ओके एंड वेल, आपसे कम जो है कंट्रीब्यूशन जिया ने कहीं ना कहीं दिया था, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो अभी भी घर में है, आप बाहर आ गई, वो क्या होनी चाहिए थी घर में? आई एम ग्लैड कि आपने ये बोला कि डेफिनेटली सबको लगता है, सब मैंने बाहर आके भी देखा, मैंने कुछ पोल्स भी देखे, मैंने वोटिंग के वो सब भी देखे, हर चीज़ में जिया सबसे लास्ट पे थी, और उनका डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन उनका कुछ अलग है। उनकी जर्नी इतनी टफ नहीं रही जितनी मेरी रही है, और मैंने फिर भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ किया है। मैं टूटी नहीं हूँ कहीं भी, अकेले मेरे साथ नहीं थे ये ग्रुप वो ग्रुप 10 ग्रुप, मैं अकेली ही रही हूँ और फिर वैसे ही बाहर आई हूँ। तो डेफिनेटली मैं उनसे बहुत स्ट्रांग हूँ, और मुझे लगता है मैं ज़्यादा डिजर्व करती हूँ उस घर में रहना। राइट एंड वेल, आपके और जज के किस को लेकर बाहर बहुत हंगामा हुआ था, घर के अंदर भी इनफैक्ट काफ़ी कुछ हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू से फॉर दैट? पता नहीं क्यों मैं जहाँ होती हूँ हंगामे क्यों हो जाते हैं, आकांक्षा पूरी कंट्रोवर्सी से बच ही क्यों नहीं पाती। ये मुझे लगा था एक टास्क है, सिर्फ एक टास्क है जो 30 सेकंड का मैं कंप्लीट कर रही हूँ, जो मैंने बहुत ही शिद्दत से किया, टास्क जीता भी, अपनी पूरी टीम को जिताया। और जहाँ ब्लेम की बात हुई टीम पूरी साइड हट गई, जब जीत की बात थी हाँ 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 हम लोग जीत गए, टीम भी जीत गई, यस वी वन। और जहाँ ब्लेम की बात हुई, जब बैशिंग चल रही थी, तब वही वो लोग थे जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि अगर आकांक्षा की गलती है तो हमारी पूरी टीम की गलती है। हम लोग सबने ही तो सपोर्ट किया इस चीज को। और अगर ये गलत था तो ये क्यों प्रमोशन इसका हुआ, क्यों इसके टीजर कटे, ट्रेलर कटे, क्यों इसकी रील्स बन के आपके ही ऐप पे पोस्ट हुई। अगर आपके होस्ट इस चीज को लेके सॉरी बोल रहे हैं तो आप क्यों इसे फिर पोस्ट कर रहे हैं, क्यों आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्यों आप इसका ट्रेलर बना के चला रहे हैं। एक सॉन्ग के साथ एक रोमांटिक रील्स बन रही है इसकी, आपके ही जियो के और एंडेमॉल के पेज पे। सो अगर ये गलत है तो फिर तो ये दिखाना ही नहीं चाहिए था, फिर तो बिग बॉस को मुझे रोक देना चाहिए था। फिर ये टेलीकास्ट तो छोड़िए, आप इसी को ही प्रमोट कर रहे हैं 2-3 दिन तक। तो ये बात मुझे बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स लगे, मुझे ये बात सही नहीं लगी। फिर मुझे लगा कि प्रमोशन के लिए तो आपने मुझे यूज कर लिया, उसके बाद और तब तक आपको सब सही लग रहा था।
फिर जब बैशिंग की बात आई तो आपने मुझे बैश कर दिया और मैं घर के बाहर भी हूँ, आपने मुझे एलिमिनेट भी कर दिया। तो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं बहुत बायस्ड लगा मुझे ये शो और बहुत ही टारगेटेड फील हुआ मुझे डे वन से। एग्जैक्टली। एंड डिड यू फील बैड जब जज ने आपको कहा किस करने के बाद लाइक यू आर अ बैड किसर, एंड ये अननेसेसरी जो कॉन्वर्जेशन था ये वो बहुत बैड लंबा से ज्यादा मुझे track है। बहुत ही बेवकूफी भरा कमेंट लगा, बहुत ही स्टूपिड था। कौन से रोमांटिक जोन में क्या चले गए थे कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड को एक रूम में ले जाके किस कर रहे थे। उनको क्या समझ में नहीं आया कि ये 30 सेकंड का टास्क है जो सिर्फ लिप्स टच करने से भी हो जाएगा, टास्क जीत जाएंगे। वो मेरी कोई बॉयफ्रेंड या लवर नहीं है जिन्हें मैं अपने घर पे मिल रही हूँ या कहीं बाहर जाके मिल रही हूँ और किस कर रही हूँ। मैं एक टास्क कर रही हूँ जनता के सामने, लोगों के सामने, जो मुझे सिर्फ टास्क जीतना है उतना ही है। मुझे उसमें इन्वॉल्व होना भी नहीं है, तो मैं क्यों हूँ उसमें 100% इन्वॉल्व, क्यों मैं 100% कॉन्ट्रीब्यूट करूँ? जरूरत ही नहीं है उस चीज की। ना मेरा कोई डायरेक्टर है जो मेरा वेब सीरीज का शूट चल रहा है जिसने मुझे बोला है आपको अपने हीरो के साथ एक पैशनेट किस करना है, तो मैं क्यों करूं? मैंने नहीं किया तो मैं उन्हें रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रही थी जब वो अपने लिप्स इतने इन्वॉल्व कर रहे थे, अपना पूरा टांग ये वो क्या क्या, वो पूरे फुल ऑन उस किस में घुस गए थे, पर मैंने उतना रेसिप्रोकेट नहीं किया उस चीज को। तो उनको लगा कि अरे ये इतना क्यों होल्ड कर रही है, अरे आकांक्षा या तो बैठ के सर ब्रो, यू दिस इज नॉट अ रोमांटिक मोमेंट गोइंग ऑन, यू हैव टू गेट अप, क्योंकि ये एक टास्क चल रहा है। आप इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं या इतना इन्वॉल्व हो गए हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी गलती है। और यही मैंने उन्हें बोला भी जब उन्होंने मुझे बोला कि इट वाज जस्ट अ पैक, वो उसको फ्रेंच किस पे ले गए, तो ये उनकी गलती है, मेरी नहीं। और उन्होंने टास्क से ज्यादा इसको पर्सनली ले लिया, तो दैट्स हिज प्रॉब्लम, नॉट माइन। एग्जैक्टली मेरा वही अगला सवाल था कि क्या आपको रिग्रेट होता है कि आपने नेशनल टेलीविजन पे ये ओटीटी किस कर दिया, जिसकी वजह से बहुत कुछ जो है बवाल हो गया? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता। इनफैक्ट मुझे लगता है मेरी पूरी बिग बॉस जर्नी में यही मेरा बेस्ट दिन था, क्योंकि उस दिन मुझे एक टास्क करने का मौका मिला, अपना 100% फाइनली लोगों ने देखा था कि आकांक्षा पुरी सो स्ट्रांग, शी हैज द गट्स। कितनी फीमेल आर्टिस्ट के पास ये गट्स होते हैं करने को, टास्क जितना लेने को। और मैं उसी जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही दूसरी सीरीज में कर चुकी हूँ, ये बिग बॉस की जियो ओटीटी पे था ये। इसको एज अ प्रमोशन उन्होंने यूज किया, इसको सब जगह पोस्ट किया, तो अगर ये गलत होता तो ये शायद आपको दिखता ही नहीं, शायद ये टेलीकास्ट ही नहीं होता। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स मुझे समझ में नहीं आए और मैं इस चीज को रिग्रेट नहीं करती। जज की जगह कोई और भी होता तो भी मैं करती अपना टास्क खत्म, मेल होता फीमेल होता कोई भी होता मैं करती, क्योंकि मुझे वो टास्क किसी भी कीमत पे नहीं हारना था। प्लस मैं नॉमिनेटेड थी, ये तो वो टाइम ही नहीं था जब मैं बैकआउट करूं और बोलूं नहीं सॉरी मुझे टास्क नहीं करना। राइट। एंड जज ने जो बेबिका के साथ किया वो कितना गलत आपको लगता है? और उस टाइम पे घर की जितनी भी फीमेल्स वुमेन्स थी वो लोग सब एक साथ बेबिका के लिए स्टैंड अप क्यों नहीं हुआ, स्टूड क्यों नहीं हुए थे उस टाइम पे? जी डेफिनेटली बेबिका एक ऐसी लड़की है जो मैंने देखा है वो इतना किसी को इंस्टिगेट, इतना प्रोवोक करती हैं कि किसी दिन हम सब उनको बोलते हैं, अभिषेक ने भी बहुत बार शो में भी बोला है उनको कि बेबिका आप किसी दिन किसी को इतना कर दोगे ना कि कुछ शायद कोई हादसा, कुछ बहुत बुरा ना हो जाए आपके साथ, क्योंकि आप इस लेवल पे चले जाते हो किसी को इरिटेट करने के, और किसी का बहुत अगली साइड एक वो निकाल के लाती हैं। तो जज ने जो पैंट्स डाउन करा, मैं उनके बिल्कुल सामने थी, मैंने वो देखा, वो बहुत ही गलत हरकत है। मैं उसे 1% भी सपोर्ट नहीं करती। ये पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह ही करना 100% गलत है, और किसी एक भी कंटेस्टेंट ने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया, भले वो लड़की थी या लड़का था। किसी ने ये नहीं बोला कि जज ने ये सही किया, ना हमने किसी ने बोला ना किसी और ने बोला, सबने इस चीज को बोला जज को कि ये हरकत आपकी डेफिनेटली गलत थी, इसे हम सपोर्ट नहीं करते, बट क्योंकि हम उनके साथ बैठे हुए थे तो आप अज्यूम कर लें कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो ये तो गलत है। हमने उन्हें 100 बार बोला और इमीडिएटली जज ने बोला कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये गलत था, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं हाथ पैर जोड़ के उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ। पूजा मैम ने उन्हें रोका, उन्होंने बोला नहीं आप सॉरी अभी मत बोलिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी वो एक अलग माइंडसेट में बात का बतंगड़ बन जाएगा, अभी आप शांत रहो, अंदर रहो, आप मत जाओ। वो बाहर जाके नीज पे उनको सॉरी बोलना चाहते थे इमीडिएटली, और पूजा मैम ने उनको रोका। तो मुझे उन्होंने रियलाइज किया, ये बात सही लगी, पर मैं फिर भी नहीं कह सकती कि वो हरकत उनकी सही थी, वो हरकत उनकी एब्सोल्युटली 100% गलत थी। एग्जैक्टली। वेल घर के अंदर की अगर बात करूँ तो हमेशा जज को ये मिला गया कि चलो उनका कल्चर जो है वो डिफरेंस है, उनको हर चीज़ के लिए बेनिफिट दिया गया, बट अगर यही जो वीकेंड के बार पे कहा गया अगर वो यूएई या कहीं और होते तो क्या ये सारी चीजें वहां वो कर पाते? बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट ये क्रिमिनल है वहां पे, इसकी उनको बाय लॉ सजा मिल जाती अगर वो ऐसी कोई हरकत वहां करते। तो मैं इसको डेफिनेटली, उनकी बहुत सी कल्चर चीजें, कुछ चीजों में जैसे वो टची हैं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं, बातें कर देते हैं जो शायद उनके लिए कंफर्टेबल है, हमारे लिए नहीं है। तो उन चीजों में मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ, बट इस हरकत के लिए मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करती।
एग्जैक्टली, यू हैव ऑलवेज स्पोकन गुड अबाउट पूजा भट्ट। Yes. आपने हमेशा उनके एब्सेंस में भी उनको काफ़ी कुछ कहा, लेकिन जी। हमेशा वो उन्होंने आपको एक डाउट भरे नज़रों से ही देखा। Yeah. सो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें कभी आप क्लियर करोगे, थिंग्स जो है ये क्लियर हो पाएगी? सी क्लियर तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सी सबके एक इंडिविजुअल ओपिनियन होता है। आज भी मुझे उनको लेके शी समबडी आई लुक अप टू, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी शुरू से, उनकी बेबाक एटीट्यूड की। ये मैंने स्टेज पे भी बोला था जब वो मुझे मिली थी। तो मुझे वो बहुत पसंद है, उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। वो डेफिनेटली उनका ओपिनियन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आसपास सबको कन्विंस कर सकती हैं वो जो बात वो कहना चाह रही हैं। बट आई थिंक यही तो उनकी सबसे स्मार्ट चीज़ है जो इस गेम में उनके फेवर में वर्क कर रही है। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये उनका एज अ प्लेयर, एंड मुझे वो बहुत पसंद है। और जहाँ तक क्लियर करने की बात हुई, अगर कभी लाइफ में मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगी। शी इज़ समबडी हु आई लुक अप टू एंड आई रियली लव द वे शी इज़ प्लेइंग दिस गेम। बहुत स्ट्रॉन्ग है वो गेम में, सही है गलत है मैं उस पर नहीं जाना चाहती, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और मैं उन्हें एंड तक टॉप 2 में देखती हूँ। एग्जैक्टली, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिससे आप बाहर निकलने के बाद मिलना चाहेंगे, जिससे आप नहीं मिलना चाहेंगे? सी बाहर निकलने के बाद डेफिनेटली मैं अभिषेक से मिलना चाहूँगी। उसके साथ एक फैमिली बॉन्ड मुझे फील होता है। वो हमेशा से वो मुझे आकांक्षा दी करते थे। एक फैमिली वाली फीलिंग आती है और मुझे बहुत सही लगते हैं वो। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उनका, जो है मुँह पे है, सही है गलत है जो भी है, और गेम खेलना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो ये गेम। सो आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं उन्हें इस शो का विनर भी देखती हूँ। एंड मनीषा से भी मैं टच में रहना चाहूँगी। बहुत ही स्वीट लगी मुझे, उनका वाइब बहुत अच्छा लगा एंड उनके साथ जब भी बात की मुझे बहुत अच्छी लगी। शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल। तो एक वो है जिनसे मैं बाहर आके टच में, और पलक तो डेफिनेटली ऑलरेडी टच में हूँ, ऑलरेडी बाहर आ चुकी हैं। तो पलक के साथ मुझे लगता है मेरी दोस्ती रहेगी। पर लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो टू द फैंस एंड व्यूअर्स? फैंस एंड व्यूअर्स को आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया और इतनी जल्दी आप मुझे बाहर देख रहे हैं, बट थैंक यू। जब तक मैं थी आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक्स फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट लाइक ऑलवेज। लव यू ऑल।